उर्मिला जी, ओ उर्वशी बहन, जरा मुड़ो, जरा आवाज नीचे करके बोलो। उर्वशी, ये मत भूलो, तुम्हारा बेटा जग्गी शादी करने के लिए राजी नहीं था, गोपी थी जिसने तुम्हारे बेटे जग्गी को शादी के लिए राजी करवाया। ये गोपी है जिसने जग्गी से वादा किया कि वो जग्गी के लायक जीवन साथी पसंद करेगी। इतना कुछ गोपी कर रही है और तुम मेरी बेटी गोपी पर ऐसा गंदा और झूठा आक्षेप लगा रही हो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर आज गोपी राधिका के लिए कुछ कह रही है तो उसके पीछे उसका मकसद सिर्फ ये है कि वो जग्गी की भलाई चाहती है, बस। अच्छा, अगर भला चाहती है, इसके दिल में सच में जग्गी की चिंता होती तो राधिका को थप्पड़ नहीं मारती। और ये सारे लक्षण सिर्फ और सिर्फ एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि मेरे और अब किसी भी तरह से साबित करना चाहती है कि जग्गी के लिए सही जीवन साथी राधिका नहीं बल्कि वो खुद है। बस मेरी गोपी के खिलाफ आगे एक शब्द भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा उर्वशी। गोपी चल के आगे आई, उनके पास गई। मासी जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं, जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, अगर आप अपने बेटे की भलाई चाहती हैं तो आप इस शादी को रोक दो। हाथ जोड़ा। गोपी, मैं तुमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि अब बस बंद करो ये झूठा नाटक। राधिका के बारे में तुम या बाकी सब क्या सोचते हैं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई सबके सामने लानी ही होगी। मेरे कहने पर जग्गी जी शादी करने के लिए तैयार हो गए, पर मैं जग्गी जी की जिंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगी। इस शादी को मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगी। प्लीज मुझे कोई रास्ता दे। मुझे भी ले रहे हो साथ में? वो क्या बताना, जगह नहीं था मैम इसके लिए। के सामने लाने ही मेरे कहने पर जग्गी जी इस शादी के लिए तैयार हुए हैं, पर मैं उनकी जिंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगी। कान्हा जी, प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे रास्ता दिखाइए प्लीज। जग्गी जी के लिए सही लड़की नहीं है। माँ जी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है उसने किस तरह के कपड़े पहने थे। किस तरह एक्शन। माँ जी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, उसने जिस तरह के कपड़े पहने थे, उस लड़के से जिस तरह से वो बात कर रही थी, गले मिल गई थी, इनफैक्ट बाइक पे बैठ कर गई थी, ये सब सही नहीं है माँ जी, कुछ जरूर गड़बड़ है। पिताजी ने मंदिर के पंडित जी ने भी फोन पर ये स्पष्ट रूप से कहा कि राधिका वहां गई थी, उससे पूजा करवाई। उसने जिस तरह के कपड़े पहने थे, उस लड़के से जिस तरह से वो बात कर रही थी, गले मिल गई थी, इनफैक्ट बाइक पे बैठ कर गई थी, ये सब सही नहीं है माँ जी, कुछ जरूर गड़बड़ है। मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है कि मेरी गोपी कभी झूठ नहीं बोल सकती। उसी तरह ये भी तो एक तर्क है ना कि राधिका के पिताजी ने मंदिर के पंडित जी ने भी फोन पर ये स्पष्ट रूप से कहा कि राधिका वहां गई थी, उससे पूजा करवाई। वही
तुमने वहाँ राधिका की शक्ल से मिलती जुलती लड़की को देखा हो और तुम्हें शायद पहचानने में गलती हो गई हो। नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। मुझे यकीन है कि वो राधिका ही थी। मुझे ये नहीं पता कि पंडित जी ने क्या कहा क्या नहीं, पर राधिका के पिताजी भी झूठ बोल रहे हैं। जब उन्होंने कहा कि उन्होंने नहीं भेजा राधिका को, तभी तो मैं वहां देखने गई। और माँ जी, मुझे नक्की लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। राधिका झूठ बोल रही है। वो बिना वजह मुझ पर इल्जाम क्यों लगा आप खुद सोचिए ना माँ जी, मैं बिना वजह राधिका पर क्यों इल्जाम लगाऊंगी? किसी को कैसे समझाऊं? किसी को कुछ भी समझाने की अब तुम्हें रुक मत। आवश्यकता नहीं है। माँ जी, वो राधिका जग्गी के लिए सही लड़की है या नहीं, ये वो जाने, जग्गी जाने, राधिका जाने, उर्वशी जाने। पर अब तुम इस मामले में कुछ नहीं बोलोगी। सुन रही हो तुम? मेरी नजरों के समक्ष उर्वशी तुम पर ऐसे गंदे और झूठे आक्षेप लगा कर गई, और ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि गोपी कभी झूठ बोल ही नहीं सकती है। उसने हमेशा सबका भला चाहा है। वो क्यों चाहेगी कि जग्गी की शादी न हो